नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 को संबोधित करते हुए कहा, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि विश्व की वृद्धि में भारत का योगदान बहुत जल्द लगभग 20% होने वाला है। इस वृद्धि, इस लचीलेपन के पीछे जो हम भारत की अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं वह पिछले एक दशक में भारत में आई व्यापक आर्थिक स्थिरता है। उत्तराखंड के थराली में बादल फिर से फटा, एक की मौत, 80 घरों में 2 फीट तक मलबा भरा, दुकानें बाजार भी तबाह हो गया। रेस्क्यू के लिए आर्मी पहुंची। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फट गया। हादसा रात 1 से 2 बजे के बीच हुआ। आसपास के 2 गांव सांगवाड़ा और चोपड़ों में काफ़ी नुकसान हुआ। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को दराली में बादल फटा था, जिससे 5 की मौत हुई और 100 से ज़्यादा लापता हुए। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तेज हो गया है। 100 से ज़्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा हो रही है। बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल होने की उम्मीद है। वहीं भाजपा चाहती है कि चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही 2 बार विस्तार मिल चुका है। अब जल्द नया चेहरा लाने की तैयारी है। बिहार के कटिहार में राहुल गांधी पानी में उतरे, मखाने की खेती देखी, किसानों से मिलकर समस्याएं जानी, पप्पू यादव से भी मिले। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का शनिवार को 7वां दिन है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सुबह कटिहार के सिमरिया पहुंचे। यहां राहुल मखाने की खेती देखने के लिए घुटनों तक पैंट चढ़ाकर तालाब में उतरे। किसानों से समझा कि मखाने की खेती कैसे होती है। आने वाले दिनों में वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। प्रियंका गांधी 26 और 27 अगस्त को इस यात्रा का हिस्सा होंगी। झारखंड के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे शिबू सोरेन महाजनी प्रथा के खिलाफ गुरुजी का संघर्ष, जानेंगे बच्चे। सिलेबस में शामिल होगी जीवनी। झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे अब दिसोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष और उनकी समाज सुधार अभियानों के बारे में। शिक्षा सचिव उमा शंकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों में शिबू सोरेन के जीवनी और उनके कार्यों को शामिल किया जाएगा। नेताओं से परेशान मनीषा के पिता ने हाथ जोड़े और बोले, कभी कोई आ रहा है तो कभी कोई कुछ कहता है, कभी किसी की सुनता हूँ, राजनीति न करो। हरियाणा की भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में हो रही राजनीति से पिता परेशान हो गए। मनीषा के पिता संजय ने अपना एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत के बाद से राजनीति की जा रही है। वे लगातार राजनीतिक दलों के कुछ कहने पर परेशान हो गए हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि कोई भी इस मामले में राजनीति न करे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल दिखाया। कल यानी 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे होता है। इससे पहले आज दिल्ली में भारत मंडप में स्पेस स्टेशन का मॉडल प्रदर्शित किया गया। भारत 2028 तक BAS का पहला मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। मनीषा की मौत पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेसियों ने वेल में नारे लगाए, बेटी बचाओ के पोस्टर लहराए, 6 बार सदन स्थगित हुआ। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने मनीषा की मौत और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर लेकर वेल में आ गए और कार्यवाही नहीं चलने दी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे सैकड़े घरों में पानी घुस गया। लोग की छतों पर या हाईवे पर तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। वहीं फर्रुखाबाद में गंगा नदी में फंसे युवक का 17 घंटे बाद रेस्क्यू किया जा सका है।
हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला आया है। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाले को सशर्त जमानत दी गई। कहा, मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की प्रशंसा करना राजद्रोह में सम्मिलित नहीं होता। हिमाचल हाई कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने वाले में आरोपी सुलेमान को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की निंदा किए बिना किसी अन्य देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे अलगाववादी भावनाएं या विध्वंसकारी गतिविधियां नहीं भड़कती। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल भराव वाले स्थानों और प्रमुख बुनियादी ढांचों के मुद्दों की समीक्षा करने के लिए आईटीओ स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय से शुरू होने वाले रिंग रोड का निरीक्षण किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कहा, हमारे देश के लिए स्वर्णिम समय है। हमारे बहुत महत्वाकांक्षी सपने हैं और इन्हें साकार करने के लिए हम सभी की आवश्यकता होगी। मैं बहुत उत्साहित हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे साथ उत्साहित हों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, जनपद चमोली के तरारी क्षेत्र में देर रात बादल फटने की दुखद समाचार प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इस संबंध में निरंतर स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और स्वयं स्थिति की गहन निगरानी कर रहा हूं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हो सकता है कि मेरे पति की मेरी तरह मेरी भी हत्या कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सरकार और प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का असली दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को माना जाए। अमेरिका ने भारतीय ट्रक ड्राइवरों का वीजा रोका। पंजाबी ड्राइवर के ट्रक से 3 मौतों के बाद फैसला आया है। नए जाने वालों पर भी रहेगी रोक। अमेरिका के फ्लोरिडा में पंजाब के ट्रक ड्राइवर के गलत यू टर्न से हुए सड़क हादसे में 2 अमेरिकियों की मौत के बाद अमेरिका ने ड्राइवरों के वीजा पर रोक लगा दी है। ये रोक नए वीजा पर रहेगी, पुराने ड्राइवरों के वीजा रद्द नहीं होंगे। विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी नागरिकों की जान को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक चालकों की रोजी रोटी को भी प्रभावित कर रही है। दिल्ली से खाटू श्याम जी सालासर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से शुरू हो गई है। फिलहाल एक दिन में 1 उड़ान ही होगी। हेलीकॉप्टर में जाने आने वाले लोगों को मंदिर में वीआईपी दर्शन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा होटल, खाने पाने की सुविधा भी दी जाएगी। ये पूरा पैकेज प्रति व्यक्ति 95,000 रुपये का होगा। जयपुर में आमेर महल के रास्ते की दीवार गिर गई। 3 घंटे हवा और भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ। मानसून का कोटा पहले ही पूरा हो चुका है। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। जयपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही। इस दौरान आमेर महल जाने के रास्ते में बने दिल आराम बाग की दीवार गिर गई। निचले इलाकों में पानी भर गया है। अगले 3 से 4 दिन जयपुर शहर और उसके आसपास मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट देखें तो मानसून के इस सीजन की बारिश का कोटा जयपुर में पूरा हो चुका है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बोले, चुनाव की गरिमा बनी रहे, किसी पर पर्सनल अटैक न हो। कल शाह ने रेड्डी को नक्सलवाद समर्थक बताया था। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि वे चाहते हैं कि इस चुनाव की गरिमा बनी रहे और ये अब तक के सभ्य चुनाव में से एक है। कोई किसी पर पर्सनल अटैक न करे। भारतीय एयर स्पेस पाकिस्तानी विमानों के लिए 24 सितंबर तक बंद रहेगा। भारत ने 24 सितंबर तक पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखने का फैसला किया है। भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया था। भारतीय एयर स्पेस बंद होने की वजह से अब तक पाकिस्तान को पहले से 2 महीनों में 1240 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 30 अप्रैल से दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है। शुक्रवार को पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस 24 सितंबर तक बंद करने की घोषणा की थी। अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड लगी। एफआईआर भी दर्ज हुआ। एसबीआई से 2000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का मामला शामिल है। सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड के मामले में केस दर्ज किया है। सीबीआई ने कंपनी के दफ्तरों और अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर
शनिवार यानी 23 अगस्त को छापेमारी की और यह फ्रॉड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी हुआ है। 4 सितंबर को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। जीएसटी के 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो सकते हैं। रोजाना इस्तेमाल की चीजें हो सकती हैं सस्ती। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग 3 से 4 सितंबर तक दिल्ली में होगी। मीटिंग की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। जीएसटी से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला जीएसटी काउंसिल ही लेती है। काउंसिल में मेंबर के तौर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।